जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किए थे, हम लोग उसी में आज आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 930 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता। देखिए इसमें सिंपल पूछा कितना का लाभ या हानि होता। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल 3 क्लास किए हैं। एक क्लास हमारा बेसिक था जिसमें हम लोग फार्मूला के बारे में जाने थे, और पिछला 2 क्लास हम लोग किए थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हमारा क्लास नंबर 4 है। तो अगर आप में से कोई आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले आप पहले का क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही आगे का देखिएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर। देखिए आप लोग जितने भी लोग हैं, अभी SSC GD का एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी से, फिलहाल सबको पता होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चांस SSC GD में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो उसको उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक है। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होगा। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक क्या है कि जितना प्रतिशत का लाभ या हानि आपको बोल रहा है, पहले आप उसका वैल्यू लिख लीजिए। कितना का बोल रहा है हमको, 10% का लाभ। तो चलिए 10% का क्या बोल रहा है हमको लाभ, यानी कि 10% के बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/10। ये नहीं जानते हैं 10% के बराबर, क्योंकि हम लोग इसे परसेंटेज के बेसिक में पढ़ लिए थे कि कितना प्रतिशत के बराबर कितना होता है। तो 10% के बराबर 1/10 क्या बोल रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि कहने का क्या अर्थ है कि 10 का समान है और हम उसको 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 11 में बेच रहे हैं। क्या 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 10 का जो समान है, देखिए 10% 1/10 यानी कि लाभ, यानी कि 10 का समान है मेरा। एक्चुअल दाम उसका 10 है, लेकिन हम उस पर 1 का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 11 में बेच रहे हैं। यहाँ से हमको क्या क्या पता चलेगा। देखिए पहले आप लिखिएगा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। देखिए 1/10 यानी कि 10 का तो मेरा समान है, यानी कि CP क्रय मूल्य मेरा कितना है, 10। तो CP हो गया आपका 10। आप मान सकते हैं यहाँ रुपये भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान लीजिए रुपये। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट कितना का है, 10% का प्रॉफिट। यानी कि कहने का क्या अर्थ है, यानी 10% 1/10 यानी कि 10 में से 1 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। यानी कि प्रॉफिट क्या मेरा, 1 रुपया। यानी कि प्रॉफिट के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रुपये। अब देखिए उसके बाद प्रॉफिट हो गया 1 रुपये मेरा, CP हो गया 10 रुपये। तो देखिए 10 का समान है। अब ऐसे भी आप सोच सकते हैं, अगर 10 का समान है मेरा और उस पर हम 1 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो कितना में उसको बेचेंगे। यानी कि अगर हम मान लीजिए जैसे ही मार्कर है मेरा, हम इसको 10 रुपया में खरीदे और उस पर हम 1 रुपये का प्रॉफिट लेके आपको बेच रहे हैं, यानी कि 10 और 1 कितना में बेच रहे हैं, 11 में। यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मेरा SP मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10 का समान, जैसे 10 का मार्कर है उस पर हम आपसे 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 10 + 1 यानी कि 11 रुपये आपको दे रहे हैं, यानी कि 11 रुपये, 11 रुपये। तो अब देखिए इससे हमको इतना पता चल गया। अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। कितना में बेचा जा रहा है, यहाँ देखिए बोल रहा है कि 990 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन हम बेच कितना में रहे, 11 रुपये में। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होता है बेचना मतलब विक्रय मूल्य, बोल रहा है कि 990 में बेचा, लेकिन बोल कि हम कितना में बेच रहे हैं, 11 में। यानी कि कहने का अर्थ है कि 11 का वैल्यू मेरा क्या है, 990। 11 का वैल्यू है 990 रुपये। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 का 990, तो 1 का कितना हो गया, 11 से 99 कट जाए कितना बार में, गुना 9 बार में। और 0 है तो 0, यानी कि 1 का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से आपका 90 रुपये। देखिए 1 का वैल्यू निकल गया आपका 90 रुपये। अब देखिए यहाँ CP आपको दिया है 10, प्रॉफिट 1, SP 11 था तो हम इससे निकाल लिए 1 का वैल्यू 9, मतलब क्या प्रॉफिट 90 का हो रहा है मेरा, और CP 10 है, गुना 10 यानी कि 900। यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चला, CP जो मेरा है, CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 10 रुपये था, 10 रुपये। अब देखिए 1 का वैल्यू यहाँ कितना निकला मेरा, 90। तो 10 का कितना हो जाएगा, गुना में 90 यानी कि 900 रुपये। 10 का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 900 रुपये। यानी कि CP मेरा एक्चुअल कितना हो गया, 900 रुपये। अब देखिए अगर हमको जब एक्चुअल से भी पता चल गया कि 900 रुपये है, तो आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता। देखिए जैसे हम लोग पीछे क्या कहते हैं कि 10 का मार्कर था और इस पर 1 का प्रॉफिट लिए, लेकिन अब क्या बोल रहा है, अब मेरा एक्चुअल से पता चल गया 900, लेकिन 900 मेरा एक्चुअल CP, और बोल क्या रहा है, यदि 890 में बेचा जाता है, यानी कि मान लीजिए हम ये मार्कर 900 में खरीदे और हम 890 में बेच रहे हैं, मतलब कि 900 का सामान है, 900 का सामान हम बेच कितना में रहे हैं, 890 रुपये में। 890 रुपये में हम इसको बेच रहे हैं। तब पूछा है सिंपल कितने का लाभ या हानि होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि, प्रतिशत नहीं बोल रहा है, सिर्फ लाभ या हानि।
तो एक्चुअली कोई बता सकता है कि 900 का सामान 890 में बेच रहे हैं तो कितना का हानि हो रहा है या लाभ? कि 900 का सामान 890 में बेचेंगे यानी कि 10 का हानि हो रहा है, यानी कि 10 रुपये क्या हो रहा है मेरा हानि। आंसर हो गया यही 10 रुपये हानि, ये हो गया मेरा उत्तर। देखिए 900 का सामान 890, जैसे देखिए मुझे मार्कर 900 का है और इसको हम 890 में आपको दे रहे हैं, मतलब हम 900 में खुद खरीदें लेकिन हम आपको कितना में दे रहे हैं 890, मतलब 10 रुपया का हानि हमको लग रहा है। वही पूछा कि अगर जो जरा मेरा निकला यदि उसको 890 रुपये में बेच देंगे, 900 का सामान 890 में बेच देंगे, कितना का लाभ होगा या हानि होगा? तो क्या होगा मेरा 900 का सामान जब भी आप 890 में बेच देंगे क्या होगा, यहाँ 10 रुपये का हानि होगा, तो क्या होगा 10 रुपये हानि हो गया हमारा, क्या हो गया उत्तर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज तक इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।